और आ गए हम, आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दें, और ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी देख लें, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। और मर्ज़ी दर्जी के पास है, और दर्जी इस वक्त हॉट केक बना हुआ होता है जब ईद आती है सर दर्जी पर। हाथ में नहीं आ रहे किसी के। दर्जी किसी के हाथ में नहीं आ रहा, और मैं बता रहा हूँ वक्त भी किसी के हाथ में नहीं आ रहा। हालांकि वक्त के ज़रिए बहुत सारे इशारे दिए जाते हैं, लेकिन लोग समझने से कासिर हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इंसान को जो है ना वो परेशान नहीं होना चाहिए, खुसूसन रात को 2-2:30 बजे, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक टाइम होता है ये। इस वक्त परेशान नहीं होना चाहिए, इस वक्त रिलैक्स होना चाहिए। और मैं अब आपको बता दूं, रमीज़ राजा का जब से लोग उन्हें बता रहे कि तुम एक्टिव नज़र आओ, अपनी रोज़ी हलाल करते हुए नज़र आओ, वरना तुम हटा दिए जाओगे। ईद के बाद जो बम गिरेगा ये उनको लोग बता रहे हैं कि बम गिरने वाला है, बस ये बताओ कि हर तरफ तुम हो, तुम दिन रात काम कर रहे हो। इन्होंने ले देकर पीएसएल का स्केजुअल एंड टाइम पर ईद से पहले जो है वो अनाउंस कर दिया। और ये स्केजुअल जो है फ्रेंचाइज ओनर्स को बेचारों को पता भी नहीं है, उनको लूप में ही नहीं लिया, उनकी रजा ही नहीं है, यानी कि वो राजी है नहीं है, कुछ नहीं, बस मैंने कर दिया भाई, मैंने जूनियर पीएसएल भी कर दी, मैंने खवातीन की लीग भी कर दी, मैंने 11 साल का क्रिकेटर बना दिया, मैंने अब और ओरिजिनल पीएसएल का भी जो है अनाउंसमेंट कर दिया। अबे क्या हो गया है ये रमीज राजा साहब को यार, भाई? एक तो समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई, एक तो आपकी नौकरी का पता नहीं है, फिर दूसरा ये कि आप जो लौंडो वाली हरकतें कर रहे हैं ना, आप पे ये सूट नहीं कर रही हैं, जबकि है? आप जानते हैं कि यार आपको कभी भी पकड़ के कहीं से भी जो है ना निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ। उसके बावजूद आपकी समझ में नहीं आ रही है। फ्रेंचाइज ओनर्स जो है ना, ये कह रहे हैं कि भाई एक आदमी ने रहना ही नहीं है पीसीबी के अंदर, तो ये बेकार की फनकारी है क्यों कर रहा है? कौम जो है ईद के चांद का इंतजार कर रही है। ये पीएसएल का जो है वो पीएसएल 8 का अनाउंसमेंट कर दिया इन्होंने उठा के। ये एडवर्टीजमेंट के लिए तो ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा हो सकता है, मगर ये कि जो पेज है, जिस पेज के ऊपर बाकी 7 फ्रेंचाइजर्स थे, उनको आपने लूप में ले लिया, उनसे कोई डिस्कशन नहीं करी। मैं जूनियर प्रीमियर लीग ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे हैं खड़े होके, ब्लैक बोर्ड तो हमने भी लगाया था, आज तक हमने ना समझाया कि क्या 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 हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। मोहम्मद यूसुफ ने सही बताया। अच्छा, ये अपने घर के अंदर ही कर रहे हैं सारी चीजें, ये बाहर आके नहीं कर रहे। यूसुफ ने कहा था ना टीचर है तो टीचिंग करने लगे। टीचिंग ही कर सकते हैं। घर के अंदर एक ब्लैक बोर्ड लगा लिया, पीसीबी जा नहीं रहे क्योंकि वहां पे लोग सलाम करने को भी तैयार नहीं है इनको, क्योंकि सबको पता चल गया है जाने वाले। अच्छा, 7 फ्रेंचाइज, जो 6 फ्रेंचाइजेज पीसीबी की हैं भाई, उनको तो लूप में ले लेते, उनको तो बता देते कि 4 शहरों में हमने कराना है, 4 शहरों में हमने कराना है। अच्छा, इन्होंने 4 शहर भी तय कर लिए पहले से कि इन 4 शहरों में रावलपिंडी, मुल्तान, कराची और इस्लामाबाद, ये 4 लाहौर, ये 4 इन्होंने वेन्यूज रखे। अच्छा, सर पकड़ लिया उन लोगों ने जिनके पैसे लगे हुए, इनकी तो अपनी दुकान, मतलब ये तो दुकान पे खड़े होकर सिर्फ उनके लगे हुए तो इन्हें मिल रहे हैं। ये जिस दुकान पे खड़े होकर माल बेच रहे हैं भाई, ना तो माल इनका है ना दुकान इनकी। अच्छा, फिर इनकी दुकान, जिस दुकान का इनको चेयरमैन बनाया गया था, वो दुकान भी इनके अब हाथों में नहीं रही है। वो पेट्रन इन चीफ शहबाज, मतलब पगड़ी, ये दुकान पगड़ी पे दी जाती है, तो आप जो है पगड़ी वाला ओनर चेंज हो गया है। थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि जब आपकी चल नहीं रही है तो फिर ये लल्ले तल्ले करने की जरूरत क्या है भाई? आपको ये खड़े होके आप रोज रोज कभी जूनियर लीग करा लूं, मैं वुमेन्स लीग भी 2023 में कराऊंगा, मैं जो ड्रॉप इन पिचेस लाए हूं उसी के ऊपर मैच होगा, वरना मैं मैच ही होने दूंगा। अबे भाई, आप ये बताओ कि आपने क्लब्स की स्क्रूटनी करी नहीं करी? अच्छा, ये भी आपको बताने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पीसीबी के अंदर कोई लेना देना रहा ही नहीं है। आप जो वहां के जो ग्राउंड्समैन है वो तक आपको सलाम नहीं कर रहे, उनको पता है कभी भी चला जाएगा, आप सलाम के पैसे भी नहीं आने। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेकार है ना यार, आप घर बैठो और कम से कम रिजाइन देकर अपने आप को साइड में कर लो। एक एडवांस में रिजाइन तो भेज दो, कम से कम शराफत का तो पता चल जाए कि भाई आप जो है वो काम उसी वक्त करेंगे जब रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। ना रिजाइन किया, ना कुछ किया, ढीठ बन के, जिद्दी बन के आप बैठ गए पीसीबी में और रोज ऐलानात कर रहे हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, जबकि आप जाने वाले हैं भाई। जाने वाले? बिल्कुल जाने वाले हैं तो लग रहा जाने वाले हैं, तो मतलब इसलिए इतना ज्यादा शोर कर रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो फ्रेंचाइजर्स हैं हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक आदमी की नौकरी का ही पता नहीं है कि यहाँ इस भाड़े पे वो रहेगा नहीं रहेगा, तो हम इससे बैठ के डिस्कस क्यों करें भाई? नहीं तो फ्रेंचाइजर्स भी पीछे से जोर लगवा रहे होंगे, अगर वो इनसे नाखुश हैं। आपको पता है इन्होंने तो आते ही बदतमीजी करी थी ना इन्होंने यार, बदतमीजी करी हटाया था इन्होंने कि यार अगर जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, वरना नहीं होगा। ये जो होता है ना, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। वो जो मैं वाले आपके पौके थे वो तो जा चुके हैं भाई, अब तो शहबाज शरीफ आ चुके हैं। ठीक है, तो अब उनकी चलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है? नया पीएम आए, उनकी चलेगी। आप जिनकी बदमाशी पे लगे हुए थे ना, जिनके नाम पे आप बदमाशी कर रहे थे, वो तुर्रम खान तो तेल हो गए हैं।
तेल ठीक है, हो गया। अब तो नए वाले आए हैं, अब वो नए वाले आपको नहीं बर्दाश्त तो नहीं ये करेंगे, इन सही से तेलों में बताने के तेल बाद है लगेगा। भी कि नहीं है, सिर्फ ऐलानात की हद तक की बातें यार, चल रही हैं। अब तक देखिए, मैंने कुछ होता हुआ तो देखा नहीं भाई भाई। ये स्कूल क्रिकेट, ये क्लब क्रिकेट में खड़े हुए तो अच्छे लगेंगे ना यार, वो ये क्लब की क्रिकेटर हैं। री-स्क्रूटनी कौन करेगा? आप पीएसएल फ्रेंचाइज और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर खड़े रहोगे तो फिर बाकी लोगों का क्या काम है, जो इतने सारी फौज आपने रखी है पीसीबी के अंदर, जी हाँ। उनके डोमेन में कूद के क्यों काम कर रहे हो भाई? हाँ। अपने डोमेन से बाहर आके क्यों कर रहे हो? फिर ये तुम्हें किसने कहा है कि जूनियर लीग करा लूं मैं? अच्छा, ये कहा किसने फिर ये वुमेन्स लीग करा दूं मैं? अच्छा, वुमेन के लिए औरतें भी नहीं है भाई तुम्हारे पास। समीना बाजी भी नमीबिया से खेलती है, हालांकि पाकिस्तानी बॉर्न है, वो वाइस कैप्टन वहां जाके वहां बनी है चली गई वो। समीना लानत बेच दी उन्होंने। सॉरी, यास्मीन बाजी यास्मीन बाजी लानत बाजी, बेच के चली गई। हाँ, वो लानत बेच के चली गई, बोलिएगा मुझे तो चांस ही नहीं मिल रहा। फिर अभी 4-5 दिन पहले माहम तारिक का इंटरव्यू मैंने देखा एक न्यूज चैनल के ऊपर, जिसको 2017 के बाद से आपने खिलाया ही नहीं वो है फास्ट यार। बॉलर जो थी फास्ट सेटिंग बॉलर। में नहीं आई ना, हाँ। वो लड़कियों का आपको पता भाई, विमेंस मसला क्रिकेट वही टीम है का ना कि यार, ग्रुपिंग कितनी आपको कि पता है भाई कि सभी आप- अजहर आप जो कोच बने थे, खा गए क्रिकेट के उन्हें। जो बिगड़े हुए मामला थे उनको ठीक करते ना। आप चलती बस पे सवार हो गए कि बिगड़े हुए सब सही तो किए हैं इन्होंने, फायदा हुआ है इस बार सबसे ज्यादा यार कोई फायदा पीएसएल नहीं, में। वो कह रहे हैं लाहौर के अंदर वाला झूठ बोल रहे हैं भाई, ये पैसे बता दिया तो वो और क्या? पहले जब तक पिछली गवर्नमेंट थी तब तो वो कह रहे थे रिकॉर्ड वो फायदा ये हुआ कह है। रहे हैं कि हमारे तो पिछले 2 तो वो भी सीजन ठीक नहीं है यार, वो भी गलत बयान नहीं, दे रहे हैं। मुझे- पहला बयान किसका नहीं, था? नहीं, नहीं, वो उन्होंने लाहौर कलंदर के मालिक ने उसी वक्त कह दिया था, झूठ बोल रहे हैं भाई, हमारे तो 2 सीजन के पैसे नहीं आए अभी तक। पैसे ही नहीं आए अब तो वो मसला क्यों वो- बांट रहे हैं इतना नहीं, पैसा? वो पैसा उन्हें मसला कौन वो दे ये रहा है है? कि भाई मसला ये है कि आप रमीज राजा आए 2021 में, हाँ। ठीक है रज्जा जी। अब अगर उनके 2019 और 20 के पैसे रुके हुए हैं तो वो काम, मतलब क्या वो 2019 वाला चेयरमैन दोबारा आएगा तो पैसे मिलेंगे क्या? भाई मसला ये है कि जो फ्रेंचाइजर है, जो आपकी क्रिकेट में पैसा इंजेक्ट कर रहा है, उसके अगर पैसे अल्ले तल्ले में उड़ा दिए जाएंगे और हर 1-1.5 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद चेयरमैन बदलता रहेगा, तो फ्रेंचाइजर्स तो बोलेंगे कि जूनियर लीग हम नहीं होने देंगे। भाई आप मसला ये कि जूनियर लीग पर आप एडवर्टाइज स्पॉन्सर तो लेकर आए ना, आपके पास है कौन स्पॉन्सर नया? और फिर ये कि अगर ये फ्रेंचाइजर जूनियर लीग नहीं खरीदेंगे तो बाहर के आपके दोस्तों यारों को तो जूनियर लीग बिकने से रही। आप चाहते हैं कि आपके 2-3 दोस्त यार हैं, वो उनको जो है फ्रेंचाइज बिकवा दूं मैं जाते जाते? नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ये बता दूं ईद के बाद नहीं तो ये क्यों कोई नहीं, इतना ड्रामा करने से बेहतर लिया जाएगा आपका बोरिया बिस्तर पूरा यहाँ से। भाई नई फ्रेंचाइज इंडक्ट कर लेते, इतने सारे कामों को छोड़ के तो आपकी वाह वाह हो जाती। आईपीएल में 2 फ्रेंचाइजेज इंडक्ट हुई, कोई एक बड़ा स्पॉन्सर असल फाइनेंसर बतौर फ्रेंचाइज ओनर ये खड़ा नहीं कर सके। अब ये कहते हैं मैं जूनियर लीग करा दूंगा, उसमें मैं इतने आपको पैसे बताऊं, ये- स्पॉन्सर्स मिले इन्हें जूनियर लीग के। देखिए, एक पीसीबी ऑफिशियल का नाम नहीं ले रहा मैं यहाँ पर, मगर उसको बता दूं, वो ये कह रहा है रमीज राजा पोजीशन एज पीसीबी चेयरमैन इज इन डेंजर आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, देयरफॉर ही हैज बीन अनाउंसिंग थिंग इन अ हरी टू प्रूव हिज वर्थ। Okay, भाई okay. उनकी वर्थ तो मसला वही है ना कि ये गोले गंडे वाले बने हुए हैं। मेरे पास अंगूर का शरबत भी है, मेरे पास वो उसका शरबत भी है। मतलब यार ये कौन सा आपने मतलब तमाशा लगाया हुआ है? रोज नया ऐलान, रोज ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े हो रहे हैं। मतलब घर बैठ के खामोश हो जाए ना। आपको पता है कि आपकी पोजीशन अब रही नहीं है वो वाली जो पहले वाली थी, आज से 1 महीने पहले। ये तो आपने मरी से बर्फ उठा ली है, उस पे आपने थोड़ा नीला कलर मारा, थोड़ा लाल, थोड़ा पीला, क्या गोला गंडा तैयार हो जाए, कोई तो पसंद नहीं, कर ही इनको जो लेगा। एडवाइजर है इनको मुझे बताते नहीं कि मार्केट में आपकी बढ़ती नहीं रही है कोई। है। आप खुले पैसों में भी नहीं बिकने को तैयार है भाई। अब बल्ले में भी नहीं बिक रहे तो बंदे में कौन ले रहा है? रोज एक नया मंजर आज ये रहेंगे चेयरमैन, मुझे ऐसा नहीं लगता यार, मतलब ये कि अगर इनको रॉयल्टी दे दी है कुछ दिनों की कि भाई अपने जो पैसे पुराने तुम्हारे रह गए वो लपेटो बस्ता और निकल भरो। जाओ। भाई वो तो इस इंतजार में है कि बड़ा क्रिकेटर है, 92 वर्ल्ड कप में हीरोज में इसका भी नाम आता है, तो ये इज्जत से जो है ना रिजाइन, ये जब तक रिजाइन नहीं भेजेंगे डायरेक्ट इनको, प्रिंगल ने आउट कर दिया था इन्हें फाइनल में। मैं यही कह रहा हूं जब तक ये रिजाइन नहीं भेजे, देखें यार वो भी इंतजार कर रही है ना पार्टियां हाँ। कि ये रिजाइन तो भेजे कम से कम। अच्छा, ये ढीठपन की इंतहा जिद इतनी इस कदर है इनके अंदर, हाँ। या मतलब कि हठ धर्मी। मैं रमीज राजा हूं, मैं वर्ल्ड कप का चैंपियन ओपनर हूं, मैंने कुछ भी नहीं है, मगर मुझे वर्ल्ड कप का हीरो ये तो गिना आप जाए। मोहम्मद यूसुफ वाली बात कह रहे हैं यार, वो कहते थे पहले। मसला ये है कि मोहम्मद यूसुफ का छोटा खिलाड़ी था क्या? है छोटे नहीं है तो इनके अंडर में क्यों काम अरे, कर रहे हैं वो? 100 रमीज राजा निकलेंगे मोहम्मद यूसुफ के अंदर बिल्कुल से। निकलेंगे, बिल्कुल तो निकल- मुझे भी पता, लेकिन वो इनके अंडर में काम क्यों कर रहे हैं? बस सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक टाइटल स्पॉन्सरशिप अब तक जो है वो मौसूल हुई है। किसको? जूनियर की या सीनियर पीएसएल की? सीनियर सीनियर की। अच्छा, देखिए, जूनियर की स्पॉन्सरशिप ही नहीं है अभी तक।
यार- उसकी तो अक्टूबर में डेटें दे दी इन्होंने। मसला ये है कि आप कब तक डेट तो ये ऐसी देते हैं देखिए, जैसे पता नहीं कौन सी डेट हो गई है। HBL PSL के टाइटल पे आप क्या जूनियर लीग भी बेचने के चक्करों में लगे हो भाई? ये नहीं होने देगा। जो फ्रेंचाइज ओनर है उसके पैसे रिकवर नहीं हुए हैं पिछली दो सालों के, उसके पैसे भी रुके हुए हैं और आप यही जवाब देते हैं कि मैं चेयरमैन नहीं था। वो जानते हैं PCB को फ्रेंचाइज ओनर, वो ये नहीं जानते आज रमीज राजा है, कल कोई ननम सेठी होंगे। आपने उनके पैसों का अदाला करना है भाई। वो उन्होंने पैसा लगाया हुआ आपके क्रिकेट में जिसकी वजह से आपकी शाह खर्चियां लल्ले चल रहे भाई है, और कुछ है, नहीं। ऐसा भी हाँ चल जी। रहा है। मतलब ये कि यार ढीठपन की इंतहा है। आप साइड पकड़ो यार, रिजाइन दो यार, कम से कम आपको जवाब तो मिल जाएगा कि आपका या तो रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा या आपको गो थ्रू दिया जाएगा। जी हाँ, यही बात है, यही फिर बात है। जो फ्रेंचाइज ओनर है वो तो इनका फोन भी नहीं उठा रहे कि ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं। ये है ही नहीं यार। नहीं तो कौन है फिर? वो अनाउंस कब होगा? जब तक अनाउंस नहीं हो रहा जब तक तो यही है यार, जब तक तो इन्हीं को फैसले करने। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि सारे फैसले एक हफ्ते में इस आदमी ने जितने फैसले कर दिए, इनको किस इतने बात की फैसले तो जल्दी है? कभी पूरी जिंदगी में नहीं सुने मैंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सोचते हैं कि अनअपोज सिलेक्ट हुए तो भाई आप पिछले दरवाजे से शबो खून मार कर आए आप। शबो रात के अंधेरे में आके बैठे आप PCB चेयरमैन, आप सिलेक्ट होके नहीं आए। हैं, सिलेक्ट नहीं हुए, नहीं, इलेक्ट हुए, elect सेटिंग पे आए। तो अब कौन आएगा? नजम साहब आ जाएंगे, सेठी साहब आएंगे, या वहाँ वो से आएंगे लेके- अपना वहाँ से यहाँ शकील पर भाई? पाकिस्तान में जब इस पोस्ट के लिए, चेयरमैन की पोस्ट के लिए जब हुकूमतें बदलती है ना, तब बंदा बदल जाता है। तब ये बंदा शाहिद बदल जाता आफरीदी है। ठीक अच्छा, कह रहे थे थोड़ी दिन पहले, मैं यानी यही तो कह रहा हूँ कि यार इनको ये चाहिए था हिफ्ज़े मातकद्दम के तहत कि ये हाँ। रिजाइन लिख के भेज देते नए रिजीम को अच्छा, ठीक कि भाई है। मैं अब काम करना नहीं चाह रहा। जैसे नजम सेठी का याद है जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनकर आए, अगर तो accept नजम नहीं सेठी- होता तो आप फिर नजम देखते। सेठी साहब ने उसी वक्त इन्होंने कहा मुझे बहुत बड़े आदमी ने कहा अभी तुम रिजाइन नहीं करना। वो कौन है बड़ा आदमी? तो कोई भी नहीं है ना, जितने बड़े आप बन रहे हैं। अगर हाँ। वो बड़े आदमी ने आपको कहा तो उस बड़े आदमी का नाम लेके अनाउंसमेंट करो ना, उसका नाम तो कहीं आ नहीं रहा। हाँ, नहीं, वो नाम क्यों वो लेंगे? कौन सा ज्योतिषी है क्या? उससे भी हाँ है, कोई पामिस्ट है, इनका हाथ देखकर बताया उसने इन्हें कुछ, सितारों की चाल देखकर फैसला किया उसने कुछ। मैं आपको बता दूं, मतलब यार IPL चल रही है, बीच में आ गई, आखिरी मराइल में पहुंचने वाली है। आप पाकिस्तान सुपर लीग का स्केड्यूल दे रहे हैं, अगले साल का दे रहे हैं, बहुत जल्दी दे रहे हैं, 1-2 महीने बाद दिया जाता। लेकिन आप जब स्केड्यूल दे रहे हैं तो फ्रेंचाइज ओनर्स कह रहे हैं हम तो लूप में ही नहीं है। तो यार आप तो वहीं टके के हो गए यार। वो अब इनका ना फोन उठा रहे हैं ना इनको लिफ्ट करा रहे हैं। देखें यार, अरे बात तो कर रहे हैं यार वो इनसे, ऐसी बात तो नहीं है। यार देखें दोस्ती यारी लेकिन तो यार होती अब है ना, क्यों उसके अब बाद- नहीं, तो इनकी तो कोई दोस्ती यारी नहीं है। ये तो पहले से उन पर हार्ड आए थे, आते ही उन्होंने बयानात इनके खिलाफ नहीं, डाले वो तो थे किसी के मुंह कि पे- मेरे खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो किसी के मुंह पे ये बदमाशियां कर रहे थे, अब नहीं चल रहे। है। अब क्यों नहीं कर रहे? है अब इनको किसने ये मंजन दिया है कि तुम रोज ऐलान करो ताकि लोगों को पता चले तुम ही चेयरमैन हो? हाँ। ये अपनी पोस्ट को दिखाना जा रहे हैं अब। हाँ। जबकि PCB की तरफ से मैं आपको बताऊं, PCB के जो अहम ऑफिशियल्स हैं ना रमीज राजा के अलावा, उनको बाकायदा फोन करके बता दिया गया है कि भाई इस आदमी की अब कोई हैसियत नहीं रही है ओह। PCB के अंदर। ये सिर्फ बराए नाम चेयरमैन है। ये उस वक्त तक, जब तक ईद के बाद ये मामला तय होने, ये ईद से पहले ये सारे मंजन क्यों करके जा रहे हैं वसीम खान की तरह? ताकि कल को अगर ये हो तो मैं तो करके गया था, मैं तो करके, आप कुछ भी मैं करके तो नहीं गए। करके गया था। चलें, ये बात भी हो गई भाई। आपने सुना रमीज राजा के बारे में क्या क्या राय हैं, क्या उनका क्या भी आ तो रहा ले है? लें बीच में। ये कौन है? ये क्या नाम है, मोहम्मद समी, एकदम फिर कीड़ा लगा देंगे। हाँ। ओ, इनके भाई वो मोहम्मद समी की एक बॉल थी जो ICC ने कहा कि ये स्पीड गन उमरान खराब मलिक को थी। देखने के बाद हर की 100 नहीं, समी की बॉल की स्पीड तो 164 से ऊपर आ गई थी। शोएब अख्तर फारिग हो गए थे, गंगोली बैट्समैन थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, और बड़ी तेज थी, और गंगोली उस बॉल को खेल भी गए थे, और वो बहुत फुल गंगोली बॉल ने थी। क्यों नहीं बताया आज तक? गंगोली को क्या पता कितनी तेज बॉल है, बैट्समैन अंदाजा कर सकता है मगर वो कि शेन बॉल वॉटसन हार्ड। तो कहता है कि शोएब ने मुझे तेज मारी थी, हाँ। गंगोली ने क्यों नहीं नहीं कहा? यार, मुझे एक बात बताऊं, आप मोहम्मद समी को शायद रगड़ने के मूड में, मैं नहीं, एक मैं बात रगड़ने बताऊं, के मूड में नहीं हूं। उसी स्पीड गन पे मैं ये कहूंगा कि जब न्यूजीलैंड आई हुई थी 2002 में पहले, तो वो शोएब अख्तर की बड़ी तेज स्पीड आ रही थी। ICC को स्पीड गन की खराबी या एडमिट ना करना या उस बॉल को रिजेक्ट कर देना सिर्फ मोहम्मद समी के केस ये में क्यों याद 200 दफा आया? कह चुका है कि मेरी 2 बॉलें। यार 164 से ऊपर बॉल थी वो यार, आई तो मैं थी अभी भाई। देखें, स्पीड गन अभी- कैसे खराब हो गई? सिर्फ उस बॉल के लिए क्यों देखें, खराब थी? उस पूरी सीरीज के लिए क्यों खराब नहीं थी यार? मैं अभी अब आपको क्या जवाब- शोएब अख्तर ने मना करवाया वहां पर? देखें यार, अभी 4-5 दिन पहले ही तो शोएब अख्तर की तो हाईएस्ट बॉल तो किल हो जाएगी 161 वाली यार। लास्ट वीक अभी ये तेज तरीन बॉल का दिन मनाया गया।
सही कह रहे हैं मोहम्मद शमी। शोएब अख्तर ने ट्वीट की अपनी तेज नहीं, तरीन शमी बॉल की। सही कह रहे हैं। ठीक है, शेन वॉटसन ने रीट्वीट किया, उसमें लिख के कि यार दैट वाज सम बॉल। ठीक है, अच्छा वो बॉल भी है जो किक होके बाहर हाँ चले गई। हाँ, वो मुझे याद है 2002 वाली कह रहे हैं, इंडोर कनोलियल स्टेडियम वाली, अब बड़ी आप तेजी से सोचें आई। वो कि ऑफ द विकेट तेज थी, शेन जो मैं कहता वॉटसन हूं। कह रहा है कि मैंने इससे तेज बॉल नहीं खेली। वो ऑफ द ठीक है, विकेट थी, वही तेज, बॉल मैं वही बात वही बताता हूं बॉल ना। करार पाई के तेज तरीन। अब मुझे बताएं नहीं, कि नहीं, दो नहीं, नहीं, बॉले वो तेज दो तरीन नहीं बॉले है। गंगुली ने खेली 164 की, उसको पता नहीं चली। शेन वॉटसन गवाहियां दे रहा है। नहीं, मैं अब वो कोई और बात है। देखें, शोएब अख्तर ने जो तेज तरीन बॉल मारी थी वो निक नाइट को कराई थी वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान मैच हार गया था। तो वो शेन वॉटसन क्यों एडमिट कर रहा है? मैं बहुत कुछ और है, हाँ। मैं बता रहा हूँ ना। वो जो बॉल थी जो मेलबर्न के कॉलोनियल स्टेडियम में शेन वॉटसन 2002 में आए थे, सुपर चैलेंज था, वकार यूनिस कप्तान थे पाकिस्तान के। मैं जो आपको उस दिन एक्सप्लेन कर रहा था और बहुत बार पहले भी किया है कि जब हम किसी को तेज बॉलर करार देते हैं या स्पीड गन में उसकी स्पीड देखते हैं, तो आगे गिरी हुई गेंद यानी बैट्समैन के करीब, जितना करीब बॉल गिरेगी वहां तक की स्पीड लेती है स्पीड गन। जब बॉल पड़ गई, टिप्पा पड़ गया, स्पीड गन खत्म हो गई। वो जिस बॉल का शेन वॉटसन ने तस्करा किया, वो जो एकदम किक कर गई थी, राशिद लतीफ उछले, वो तो सिर्फ बस उछले, बॉल बहुत ऊपर थी, तो वो जो किक कर गई थी, जो वो ऑफ द विकेट शोएब अख्तर की तेजी थी, तो वो ऑफ द विकेट उससे तेज बॉल उन्होंने नहीं खेली। वो ये बताना चाह रहे थे कि वहाब रियाज के टाइम पे तो मेरा टाइम पूरा हो गया था, लेकिन वो जवानी था और वो जो टाइम था आप यार मैं तो कह वो रहा हूं, ऑफ द विकेट शुक्र है। तेज बॉल थी। हालांकि उस बॉल की स्पीड 140s में आई थी। देखिए यार, मैं हालांकि तो- वो पीछे गिरी हुई बॉल थी, पीछे गिरी हुई बॉल की अगर 145 स्पीड आ जाए तो आप समझ लें कि वो फुल बॉल जो हाफ वॉली पड़ जाए, एक मिसाल है, उसकी 154 की स्पीड से भी तेज मैं तो होती कह है रहा हूँ वो। शुक्र है भाई, एक बॉल आजाब बनी हुई है दुनिया जी। में। वो आदमी रोज ख्वाब ख्वाब हाँ, कि हेलमेट तोड़ दे तो ये तोड़ दे तो सर फाड़ दे। रोज सो के उठता है, बोलता है आज फिर मैंने तेज यार, खेली। लेकिन मोहम्मद अगर शमी ये के साथ शमी की- ज्यादती हुई है अगर यार। ये शमी की 2 बॉलें अगर पड़ जाती हैं और मशीन तो रीड शमी कर के लेती, हक में तो कोई आप क्यों नहीं सोचिए बोलता कि- उस वक्त का क्रिकेटर के कितना गलत आजाद- क्या आईसीसी ने नहीं, इसको भी तो क्या बुक्स है शमी से? इसको भी तो भूल जाना क्या चाहिए। रीजनलिज्म है इसके पीछे भी? नहीं, नहीं, इसको भी अब भूल जाना चाहिए जब तुझे रेट ही नहीं कर रहे किसी यार, उसके उस अंदर। बेचारे को कोई ठीक है? पूछता नहीं है ना, ये- बीच ये में भी आ गया था कि बात- मैं एक फॉर्मेट की वजह से दूसरे फॉर्मेट से ड्रॉप होता देखें रहा। यार, मोहम्मद शमी दुनिया के पाकिस्तान की क्रिकेट का वाहिद लौंडा है जिसको इमरान खान ने कंधे पे हाथ रख के बोला था कि तू मेरा जानशीन बन सकता है। हाँ। तेज तरीन बॉलों और वो कहते हैं कि शमी ठीक है? मेरे पास होता तो हाँ। इंजमाम, क्योंकि इमरान भाई ने ऐसे इंजमाम को एडमायर किया और उनकी नाकामियों पे शुक्र भी है शमी खिलाया, उनके साथ नहीं था। तो इंजमाम ने बहुत खिलाया शमी को। नहीं, नहीं, खराब कारकर्दगी पे भी इंजमाम बॉस कैप्टन, तो उन्होंने बहुत खिलाया यार। अरे शमी- बाद में शमी ड्रॉप होते रहे, हाँ, मिसबा मैं तो कह रहा हूं आपको भाई, पता है तो किसी को भी बाहर कर शुक्र देते। अदा करें, ये 200 दफा गा चुका है अपनी 2 बॉलें। हाँ। अगर ये 2 बॉलें रीड हो जाती है मशीन में तो ये कितना गाता आप सोचें। वो एक बॉल जिससे मारी है उसने ही अजाब मचाया हुआ है। पूरे कैरियर में एक बॉल है उसकी, और देखें वो गाता किस तरह है कि ये दुनिया का बेस्ट बॉलर है। नहीं भाई, आपने पाकिस्तान को अपनी इंजरी की वजह से कई मैचेस हरवाए, ये भी तो बताया करें। और सबसे बड़ी बात यह है, एंजेलो मैथ्यूज ने एक दफा मार दिए थे रन श्रीलंका में खड़े होकर 15, तो वो भी पिटा बहुत है आखिरी भाई। ओवर में। हाँ, वो किस्मत के धनी नहीं थे, कई बार बताते हैं। अच्छा, ये बताएं अय्यर का क्या करना है आज, क्या करेगा ये? 8वें नंबर पे क्यों है ये? 9 मैच में 3 मैच जीते, 6 हारे। अब तो राजस्थान मुंबई से भी हार गई, लेकिन टीम तो डेंजरस है। और ये वही टीम है जिसके खिलाफ आप 215 चेस कर रहे थे। ये वही टीम है जिसके खिलाफ आप जो है वो फंस गए और आपने चहल को 4 विकेटें अपने समेत दे दी। इसी टीम के खिलाफ ब्रेंडन मैकलम और आपकी जंग हुई थी, तो क्या आप जंग सेटल हो गई है आज की तारीख में? क्या आप आज का मैच जीतकर कोई अपने गुनाह दोगे और ये डॉट बॉले कम खेलना भाई? नहीं, मैं तो आसमानी गुरु चेक कर रहा था अभी। एक आसमानी गुरु भी है ना क्रिकेट के अंदर, हाँ। उनको चेक कर रहा था। वो ये बता रहे थे कि अब तक जो है वो अगर ओपनिंग स्टैंड देखा जाए तो एवरेज के लिहाज से बटलर और वो। 14.2 का एवरेज है चेन्नई सुपर किंग का, कोलकाता नाइट राइडर का ओपनिंग एवरेज जो है, और 12.2 जो है वो चेन्नई का वो वर्स्ट है Worst ओपनिंग है। एवरेज। मगर ये कि अगर देखा जाए अब सही हो जाएगा गायकवाड और कॉनवे के आने से। ओपनिंग पेयर्स के हिसाब से जो है ना वो कोलकाता ने बहुत चेंजेस किए पिछले 4 मैचेस में। जिस तरह अपने ओपनर्स को उन्होंने चेंज किया है। कभी वेंकी तू नीचे चला जा, कभी वेंकटेश तू ऊपर आ जा, वेंकटेश फिंच आए तो फिंच आ गए, रहाने थे पहले पर्ची। एक अनसेटल टीम है। और दूसरा ये
के यार ये जज्बात में आके शायद श्रेयस अय्यर को लेकिन कप्तान आज बनाया जीतेगी गया। नहीं और जीतेगी, श्रेयस अय्यर ने जज्बात हक में दिया। नहीं, बड़ा सोच कप्तानी- समझ के। कप्तानी में हक दिया उसने। 4-5 कप्तान मतलब- खड़े करने थे, हाँ, अभी मैं- गेम नहीं, यही नहीं, चल मैं- रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार हाँ। आप ये देखें 4-5 कप्तान खड़े करने थे, अभी गेम यही चल रही है। $1 मिलियन भाई आपकी ये है, क्या नाम है, पैट कमिंस है, जी। ठीक है। फिर श्रेयस अय्यर आपका कप्तान है, जी। फिर आप 5 चेंजेस आप ओपनिंग में कर चुके हैं। आप जी। मुझे बताइए कि आपके पास से रसल से कुछ निकल के नहीं आया, हाँ। तो आपके पास से निकल के आएगा क्या, मुझे बताएं। अभी वासे कह रहे हैं कि आपने यूं करना है, यूं करना है। लेकिन इनके खिलाफ ओवरऑल रिकॉर्ड आज भी एक मैच से बेहतर है। 13 मैच कलकत्ता जीत हाँ। गई है और 12 मैच राजस्थान, एक मैच का नतीजा नहीं है। टेक्निकल लेकिन ये 5 बॉलर और प्रसिद्ध कृष्णा की लास्ट मैच की बॉलिंग को साइड पे कर दे, कमर नहीं लगाई उन्होंने, क्यों नहीं लगाई, किसके कहने से नहीं लगाई, क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन सबसे खतरनाक बॉलिंग यूनिट है आरआर का। गिवन डे पर आप तो भुगत चुके हैं, जीती भी बात ही हार 586 रन गए। यार बटलर ने मारे में, मतलब अजाब मचाई हुई है उसने हाँ, अजाब तो IPL के मचा अंदर। दिया इन लोगों ने। फिर ये आप आपको कोई लग रही है होते हुए कि आज श्रेयस अय्यर 11 को अनोनी करेगी? नहीं कोई या वो जो आता बरम्बाज आंद्रे रसल वो मैच में जितवाएगा एक और? इनके तिलों में तेल ही नहीं है, ऐसी की तैसी हाँ। कर दी है ब्रैंडन मैकलम। देखिए यार, मैं आपको पहले भी सेकंड टाइम फिर कह रहा हूँ, इनके टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इनके मैनेजरियल इश्यूज आ रहे हैं, इनके परफॉर्मेंस इश्यूज। अरे यार, इन्हें जो खिलाड़ी अकोमोडेट करने दिए पीछे से, उनके इश्यूज आ रहे हैं। नहीं, अब मुझे बताएं, आप आपके ओनर फिर हाँ। लोग आपके अजिंक्य रहाणे को कुदाएंगे आप बीच के नहीं अंदर नहीं, क्या? फिंच को अभी खिलाएगा फिर ही। आप ये इन्हीं के खिलाफ तो फिर खेला था आप ये फिर। तय नहीं कर पा रहे कि नारायण को गोद में रखना है, नारायण को गोद से नारायण उतारना है। तो जब दिल चाहता है, जब बैट नारायण उठा को के आ जाता है, अय्यर मैं तुझसे पुराना हूं, हट जा। हाँ, नारायण को झूले झुलाना है। आप ये हाँ। तय कर ले नारायण का आपने करना क्या है। वो कभी वन डाउन आ रहा है, कभी वो पहला ओवर फेंकवा देते हैं, मतलब उसके बॉलर तो है वो। उसके अलावा बैटिंग में ये है कि कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दिल चाहता है तो 2 बंदे रोक के उसे भेज दिया, तो प्रमोशन उसकी जो है ना मैटर नहीं करती। बहरहाल आपको कोई उम्मीद कुछ ऐसी लग रही है जीतेंगे कि नहीं? नहीं, मैं केकेआर पे तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरआर पे। जिस तरह से आपने रोहित शर्मा की बर्थडे मना के दी है ना भाई, अब आपको ये नहीं, श्रेयस अय्यर के लिए बिल्कुल ही रहम की कोई अपील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ना हो कि आपको कोलकाता से फोन आ जाए किसी रसगुल्ले वाली पार्टी का, और वो बोले थे कि भाई, संजू को कह रहे हैं आप? वो फिर ये बोले कि भाई पीओ, डैरिल मिचेल ऊपर, यप्पू। संजू नहीं, वो तो आप बोल नहीं सकता। सैमसन, अगर तुमने मैच हरवाया तो फिर तुम देखना मैं मैं क्या 2 करूंगा। साल बाद बहाल हो जाऊंगा तो मैं फिर तुम्हें देख लूंगा। तो भाई संजू सैमसन से आप किसको जितवा रहे हैं आज का मैच? अब वो कोई ग्लोरी ना दे केकेआर को खड़े होने की, क्योंकि आज कौन आपने मुंबई जीतेगा? की टांगों में तो जान डाल दी है थोड़ी हाँ। सी, मगर अब ये और केकेआर संजू सैमसन जब आप बैटिंग करने आ रहे हो तो बेटा सिर्फ 2 छक्के नहीं मारते, और भी रन बनाते हैं, और भी रन बनाने होते हैं मार्केट में। जरा और लोग बड़े बड़े रन्स कर रहे हैं, तुम भी कर लो। ऋषभ पंत स्ट्रगल कर रहा है, कार्तिक का शोर मचा हुआ है, तुम भी आ जाओ लाइमलाइट में, तुम भी 2 इनिंग अच्छी खेलो, कोई हीरोइक्स दो। मैंने बताया कि सीधा फॉर्मूला टीम में आने का सिर्फ एक ही है कि तुम प्लेऑफ्स में जाकर अपनी टीम के लिए वो इनिंग खेलो कि जो मैटर कर जाए किसी बड़े मैच को जितवाने में, तभी आप आओगे। इंडियन क्रिकेट में जगह बनाना है, इवन इन आईपीएल आपकी परफॉर्मेंस पर इतना आसान है नहीं। बहरहाल मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है, न जाने क्यों ऐसा मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल कि कलकत्ता शायद आज कोई तो कलकत्ता की फुल कलकत्ता आज मैं मतलब बेचारे मैं जो है ना उनके साथ हमदर्दी करता हूँ भाई। क्रिकेट में ये क्या जो गिर बेचारी जाते यार, हैं, मतलब तो हम वो गिरी हुई टीम है। मैं चाहता हूँ कि आज वो उठे। अय्यर क्या बाबर से बड़ा बल्लेबाज है जो आप बोल रहे हैं कि मतलब ये बाबर कहाँ से याद आ जाता है आपको? ये अगर अरे बाबर से बड़ा तो दुनिया में कोई बल्लेबाज नहीं है इस वक्त यार, मजाक अपनी जगह, कोई कर ही नहीं रहा कुछ। बाबर से बड़ा तो कोई नहीं है, बाबर तो अपना दुश्मन खुद है। अगर शॉट मार दे तो शॉट चला जाता है, वो मारता नहीं है। मारने के भी तो तप्पड़ चाहिए ना। तो मार, अब आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू हुआ, उसे 2 दे रहे कमजोर बॉलर। जो शॉट मार रहा था, ये जो कह रहा था डॉट बॉल क्राइम है, मुझे श्रीलंका तो मुझे नहीं, वो कह रहा है फोड़ खाऊंगा मैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 मार दूंगा डेब्यू के ऊपर। अबे क्या आसान बॉलर चाहिए हमेशा, क्या मतलब उसे इधर इंटरनल क्रिकेट चाहिए, इंटरनल। बहरहाल यार आज मुझे हमदर्दी है श्रेयस अय्यर। नहीं मेरे भाई हमदर्दी देखे यार, मुझे खार है। एक तो संजू सैमसन ने पिछला मैच आप किसी की मिसाल गिरा हमदर्दी है सिर्फ, उसको मैच उठा के श्रेयस अय्यर से मुझे हमदर्दी है आज यार। मे बी टुडे इज द डे फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। देखते हैं। आपने भाई आपकी जो टीम बड़ी स्ट्रांग है, आपकी मुकाबले की मतलब आपसे आपका अगर मुकाबला किया जाए तो आरआर आपसे छोटी टीम नजर आती है।
मगर यार आपकी बजाने में हर टीम तैयार है, हर फ्रेंचाइज ने आपकी बजाई हुई है। जिसको ठीक है, देखो हम भी बजा देंगे जिसको सबकी। देखो सीएसके की बजाई, जिसको देखो मुंबई की बजाई। अबे मतलब क्या मजाक लगाया हुआ है? इतनी बड़ी बड़ी टीम है, उनको कोई भी हल्की टीम आके बजा के जी। निकल रही है यार। मतलब लखनऊ और जीटी ने तो नाको चने चमवा दिए, उनसे जीतना। बहरहाल आज मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर की टीम जो है उधर से कुछ होगा, आज लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन आसान नहीं है। देखें, ये आज के मैच के लिए हमदर्दी है। राजस्थान को तो मैं कहता हूं कि इस बार वो टूर्नामेंट के क्वालिफायर 2 में भी नहीं दिखे ना, तो ये अपने दुश्मन खुद ही होंगे। इस टीम को फाइनल खेलना चाहिए आईपीएल का। मैं ये नहीं कहता जीते या हारे, ये टीम फाइनल नहीं खेली तो ये खुद कसूरवार होगी या इनकी किस्मत का भी हाथ होगा। बहुत बड़ी साइड है राजस्थान रॉयल्स। उमेश इस फॉर्मेट में एक बेहतरीन बॉलर नजर आया, अब नजर आया है, उसने भी प्रेशर बिल्ड कर दिया बड़े बड़े लोगों पे। वो कह रहा है जसप्रीत बुमराह तुम्हारी टीम तो हार रही है। हाँ और क्या, लेकिन एक बात बताओ, बीसीसीआई हमारे वालों की तरह पीएसएल पे टीम नहीं बनाता। बड़े नाम कहीं इधर उधर नहीं होंगे, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। सिर्फ 1-2 लड़के इन आउट होंगे टीम में, इस परफॉर्मेंसेस पर आएंगे। किसी को नेट बॉलर बना देंगे, किसी को साथ रख लेंगे, जैसे वो कार्तिक त्यागी को ले गए थे, प्रसिद्ध को ले गए थे। हो सकता है उमरान मलिक को तलब कर लें सीरीज में कि यार तू आजा लोकल में। रोहित शर्मा का बल्ला सीधा करा दे। पाकिस्तान थोड़ी है कि वो उमरान मलिक को ले जाके वर्ल्ड T20 खिलाएंगे। अगली साउथ अफ्रीका की जो अगले महीने सीरीज है, अगर खिलाना है तो पहले उसे उधर फेंकेंगे। कोलकाता में जो मिस्त्री है असल में वरुण चक्रवर्ती तो दिया लास्ट मैच में, फिर भी हार गए। तो उसको पिटा, उसके बतो आ जा रहा होगा बाहर बैठ के फिर वो। और क्या होगा? मैं मिस्त्री हूँ ऐसी की तैसी। कौन सी मिस्त्री भाई? अगर आज खिला लिया ना उसे 5 आउट 4 आउट करेगा। मिस्त्री होती अगर आज उसे एक मैच बिठाने के बाद वापस ले आए तो 3 से 4 विकेटें लेगा वो। आज खेलेगा लग रहा है, आज खेलेगा, 3 विकेटें भी लेगा। बाय बाय। उसकी विकेटें मतलब लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। रमीश भाई चाह क्या रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। जा रहा है, मुझे कान से पकड़ के बाहर निकाल